तृणमूल को वोट देने के लिए। अब क्या है, ये मरे हुए लोगों का कार्ड इन लोगों ने बांग्लादेशियों को दे रखा था। भाई भतीजे हैं ममता के, भाई भतीजे हैं इनके, देखिए ना कैसा दुख हो रहा है, देखिए कैसा दुख हो रहा है। ये बस्तियां जो खाली हुई, ये बस्तियां जो सुनसान हुई, वो कौन थे? वो कौन के थे? रिश्तेदार थे इनके, वो रिश्तेदार थे इनके। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ममता बनर्जी बादल दादा एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशनल बादल दादा आपके सवालों का जवाब दे रही है बीजेपी एक एक करके। ममता बनर्जी ने, चिल्लाइए, कोई नहीं सुन रहा, आवाज बंद है आपकी। तो ममता बनर्जी ने शुरू से ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया को ठुकराया। उन्होंने कहा कि नहीं करना, फॉर्म नहीं भरना। मैं पूछती हूँ, पहले तो उनको पूछिए ममता बनर्जी ने भरा कि नहीं। देखिए कितनी झूठी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लोगों को कहा कि मत भरना, फॉर्म मत भरना। उन्होंने लोगों को कहा कि फॉर्म मत भरिएगा एफआईआर का, ठीक है। उसके बावजूद खुद का फॉर्म भर लिया। और सबसे ज्यादा तो ये चीज कि ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जितने भी जुडिशियल सर्विसेज वाले लोग हैं, जजेस हैं या पब्लिक पोर्टफोलियो में ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, या मुख्यमंत्री हैं या मिनिस्टर है, अगर वो फॉर्म ना भी भरे तो पेज 33 जो जनरल है, ट्रेनिंग जनरल एफआईआर का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों का नाम जो है वो। प्रियंका मैम आप ठीक कह रही हैं भाई, लेकिन सवाल तो ये ना कि देश में एसआईआर की प्रक्रिया बहुत नई नहीं है। ये 1952 से शुरू हुई, बिल्कुल ऑफिशियली 2003 में हुई, 2002-2003 में। लेकिन प्रियंका जी मेरा सवाल यह है जो मैं चाहता हूं कि आप विपक्ष को भी जवाब दें कि क्या देश में वाकई रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं? क्या बांग्लादेशी देश से बाहर हो रहे हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद? भैया जो बंगाल छोड़ करके बॉर्डर पर लाइन लगा रहे हैं भागने के लिए, वो क्या हमारे जने हुए हिंदू है? नहीं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। क्यों भाग रहे हैं आज क्यों भाग रहे हैं उल्टे पैर? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि पकड़े गए तो डिटेंशन कैंप जाना पड़ेगा। गांव के गांव खाली हो गए। देखिए सबसे बड़ी बात, डायमंड हार्बर जहां से ममता का भतीजा आता है, वहां पर खुद ही 2.5 लाख से ऊपर फेक वोटर्स है। 7 लाख लोग अगर वोट देते हैं, उसमें से 2.5 लाख अवैध वोटर्स। तो आप समझिए कि कितना गोलमाल हो रहा है, कितना घोटाला हो रहा है। ओके, और मतलब प्रियंका जी आप ये कह रही है कि ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में अगर फर्जी वोटर्स पकड़े जा रहे हैं, अगर डायमंड हार्बर में फर्जी वोटर्स पकड़े जा रहे हैं, तो ये वोटर है ममता बनर्जी और टीएमसी के। मुख्यमंत्री की विधानसभा में 40,000 फर्जी वोटर ऑलरेडी पकड़े गए, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। ओके मैम, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बादल दादा सवाल सुन लीजिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। बंद है आपकी आवाज, अब बोलिए। बादल दादा मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरा सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। बोलिए। प्रियंका टिब्रेवाल कह रही है जो बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइन लग रही है वो रोहिंग्याओं की लाइन है। प्रमाण और कितने चाहिए आपको? और जो लाइन लगा रहे हैं उनसे कैसी हमदर्दी है आपकी सर? आपने कोई परिचय पत्र कुछ लिया है उनके पास से? तो क्यों आपने कुछ परिचय पत्र है? वो लोग क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपने डिक्लेयर किया। एसआईआर वाले तो बिहार में लेकर के घर घर जा रहे हैं। फॉर्म लिए बिना क्यों भाग रहे हैं? बोला कि एक रोहिंग्या, इसमें एक रोहिंग्या है। विधानसभा में बोरे भर भर के नकली वोटर कार्ड निकल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया, इलेक्शन कमीशन बोल रहा 100% फ्रॉड लिया, कुछ लोग फॉर्म नहीं लिया। ठीक है, ओके तालिका मिला का 8 मैं आ रहा हूं। ठीक है प्रियंका टिब्रेवाल जी, बादल देवनाथ जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं फिर आ रहा हूं सर। ओके बादल जी मैं फिर आ रहा हूं। बादल जी मैं फिर आ रहा हूं। प्रियंका मैम मैं फिर आ रहा हूं। ओके थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टीएमसी तो नहीं मान रही है, उसके पास तो 10 फ्लॉज एंड क्लॉज हैं उस 58,000 को लेकर भी, अब माफ कीजिएगा 58 लाख को लेकर भी। लेकिन अशोक यादव जी भाई, लखनऊ के डालीबाग की तस्वीर देखने के बाद जिसमें पूरी की पूरी बस्तियां खाली हो गई हैं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, आप तो कम से कम कह दीजिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ठीक हो रही है। जो घुसपैठी हैं वो बाहर जा रहे हैं, अवैध वोटर सब वोट नहीं दे पाएंगे 2-2, 3-3 जगह। आप तो कम से कम मानिए, कम से कम ये डर तो मत दिखाइए कि पीडीए का हक छीना जा रहा है एसआईआर के जरिए भी। देखिए अनुराग, सरकार बड़ी कंफ्यूज्ड है और इस कंफ्यूजन में वो ये नहीं बता पा रहे सरकार के लोग यहाँ पे जो बैठे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया क्यों हो रही है और जो सिटीजनशिप डिसाइड करने का प्रक्रिया सर, संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने क्लियर किया कि ये वोटर्स शुद्धिकरण है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है और इसलिए हो रही है प्रक्रिया। जी देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लगातार होती है। इसका घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है। घुसपैठियों को पकड़ने का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अलग जो स्कीम चलती है। अब सवाल है कि एंटी घुसपैठिया गवर्नमेंट जो अपने आप को कहती है कि हम घुसपैठिया विरोधी सरकार हैं, ये सरकार का अगर आप अनुराग रिपोर्ट कार्ड देखेंगे जिसको हम लोग जो मार्कशीट कहते हैं, तो इसमें देखेंगे तो ये मात्र 11 सालों में 3,000 घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया है, मात्र 3,000। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। और जो सरकार प्रो घुसपैठिया सरकार, जिसको मनमोहन सरकार को ये लोग कहते हैं घुसपैठिया सरकार है, उस सरकार ने 88,000 घुसपैठियों को रिपोर्ट किया था। ये तो बेसिक डिफरेंस है।
दूसरी बात, आप हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कभी कभी जब बुरे वक्त में होते हैं तो हे दुख भंजन आरती नंदन सुन लो हमारी पुकार। तो ये दुख भंजन घुसपैठिया इनका है। घुसपैठिया भाजपा का चुनावी दुख भंजन है। एक घुसपैठ चालीसा पढ़ते हैं, जैसे चुनाव आएगा घुसपैठ चालीसा है दुख भंजन आरती नंदन सुन लो हमारी पुकार। वो सरकार तो कंफ्यूज है आपके आरोपों के मुताबिक। नहीं अशोक भाई, अशोक सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना अनुराग जी। अगर घुसपैठियों का ही साथ लेना तो एसआईआर क्यों करवा रही है सरकार? आपके मुताबिक तो सरकार ही करवा रही है ना। अजीब पुत्र आपको हरा देता है। नहीं मेरे कहने का मतलब मैडम थोड़ा आ रहा हूँ, एक एक थोड़ा शांत रहिए। आ रहा हूँ मैडम, थोड़ा शांत रहिए। आ रहा हूँ एक एक करके। अमितोष भाई आ रहा हूँ, हाँ प्लीज। ओके मेरे कहने का मतलब था, अगर घुसपैठिए वोट दे रहे हैं बीजेपी को तो ये क्यों करवा रहे हैं एसआईआर? और आएगा पाकिस्तान। एसआईआर देखिए, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। अच्छा, एसआईआर घुसपैठियों को पकड़ने की प्रक्रिया नहीं है, एसआईआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है। ये लगातार चलती आ रही है। तो अपग्रेडेशन भी हो रहा है तो गलत क्या है अशोक भाई? अगर अपग्रेडेशन भी हो रहा है वोटर लिस्ट में तो गलत क्या है? हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो वैध वोटर नहीं वो बाहर हो रहा है ना, इसमें गलत क्या है? ये तो देश का हक है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाले और देश का व्यक्ति ही वोट डाले। बांग्लादेशी आकर वोट डाल करना चाहिए तो देश का हक है। मैं कह रहा हूं पूरी प्रक्रिया में, पूरे देश की एसआईआर की प्रक्रिया में अगर 2 घुसपैठिए भी पकड़े जा रहे हैं तो गलत क्या है? देखिए समस्या यह है कि घुसपैठिया पकड़ने के लिए एसआईआर हो ही नहीं रहा है। एसआईआर हो रहा है वोटर लिस्ट अपडेट के लिए, घुसपैठिया पकड़ने में सरकार पूरी तरह फेल्योर है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री लाल किले से रो रहे थे कि घुसपैठिया डेमोग्राफी बदल रहा है। अरे भैया, आपका एमएचए क्या कर रहा है? आपके बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं? आपको तो माफी मांगना चाहिए कि 11 साल से हम घुसपैठियों घुसा रहे हैं, अब बात करने की हमारी हैसियत नहीं है। आपके पास घुसपैठिया पकड़ती है। जवाब दे रही है। ओके, ये खुद ही कंफ्यूज है। पहले तो ये कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो घुसपैठिया पकड़ने की प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, शुद्धिकरण बोल करके कुछ होता है। तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, जो मर गए उनका नाम काटो, जो मर गए उनका नाम काटो, ताकि आप जैसी पार्टी वाले लोग जो फेक वोटर कार्ड बना करके लोगों को दे देते हैं कि जाओ मुर्दे का भी वोट दे आओ, वो नहीं हो सके। जो बाहर से आए हैं उनका भी नाम कटना चाहिए और उनको कंट्री से बाहर निकलना जाना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं आप खुद ही कंफ्यूज है। देखिए, एफ फॉर पुलिस और एफ फॉर फिश दोनों होता है, मगर आप जो है वो खाली एफ फॉर फिश पढ़ेंगे, एफ फॉर पुलिस भी तो पता होना चाहिए ना। तो वैसे ही एफआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उससे इतना दर्द हो रहा है। बोले मनमोहन सिंह सरकार ने ये किया वो किया। अरे मनमोहन सिंह से पहले राजीव गांधी ने जो किया, आज उसी के लिए तो बताइए इतना नकारापन क्यों है आपके सरकार का? इतना नकारापन क्यों मोदी सरकार का? 3000 घुसपैठियों को पकड़ने की क्षमता आपकी है और आप हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, घुसपैठ चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन अशोक जी एक मिनट, मैम प्लीज एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ अब अमितोष भाई को भी थोड़ा सा इस चर्चा में एंटर करवा जाए, अवधेश सर के पास भी, नफीस भाई के पास भी चला जाए। एक मिनट मैं अशोक सर आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि भाई बड़ी दिक्कत है ना, लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी अगर डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हैं तो दिक्कत, उस वक्त भी कैसे रिएक्शंस आए थे सुन लिया था। आज जब कुछ किया जा रहा है तो दिक्कत है। आप बोल रहे हैं नहीं इंटेंशन वो नहीं है, और आप इसको पीडीए का भी डर दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों के वोट छीन लिए जाएंगे। भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास सारी संस्थाएं हैं, सारे इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद भी अगर घुसपैठिया घुस रहा है, डेमोग्राफी बदल रहा है तो धिक्कार है। ये वैलिड पॉइंट है सर आपका, धिक्कार है। इस पर कहीं कोई गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी जवाब दे दे, मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड लेकर जवाब दे दीजिए। में गलती है, इनकी बात में गलती है। ये कह रहे हैं मोदी जी के पास सारी संस्थाएं, सारे संस्थान है, नहीं वो कांग्रेस के पास हुआ करता था, इसीलिए हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आपने जो है सीबीआई को पैरेट बना करके रखा है। मैम लेकिन उनका सवाल नहीं है कि सरकार आपकी एमएचए आपके पास है, नहीं मोदी जी के पास, उनके सरकार के पास। दूसरी बात ये कि जितने भी है ये लगवा स्टेट्स हैं जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, आप बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए। अमित शाह ने कम से कम 4 बार ममता बनर्जी को कहा कि इतनी जगह पर फेंसिंग की दरकार है, ये लैंड एक्वायर करके हमें दे दीजिए। ममता बनर्जी ने किसी का जवाब ही नहीं दिया। कैसे फेंसिंग कराएंगे, कैसे फेंसिंग कराएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन अगर डेमोग्राफिकली एक चीज देखेंगे तो पूरे देश के बॉर्डर्स पर फेंसिंग लगाना ये फिजिबल नहीं है। उसमें राज्य सरकारों को भी साथ आना पड़ेगा ताकि डिटेक्ट किया जा सके, और इन जो रोहिंग्या हैं या जो बाहरी हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं इन्हें डिपोर्ट किया जा सके। इसमें राज्य सरकार को भी साथ देना होगा, लोकल पुलिस भी काम करती है, एलआईयू भी काम करता है। मैं आ रहा हूं, बादल दादा आ रहा हूं। शुरुआत में बहुत मौका दिया मैंने आपको, लेकिन अवधेश सर मैं आपके पास आऊं। अमितोष भाई आप चूंकि जवाब देना चाह रहे थे अशोक यादव को,